वकील साहब योग्य आदमी है जी। प्रतीक जी, हर बार कांग्रेस के तरफ से पकौड़ा बेचने वाले को और चाय बेचने वाले को बेइज्जत किया जाता है कि रोजगार नहीं है। ठीक है, आज एमबीए चाय वाले कितने लोग को रोजगार दे रहा है, इनसे पूछिए। चायोज वाले कितने रोजगार दे रहे हैं, उनसे पूछिए। चाय पॉइंट वाले कितने रोजगार दे रहे हैं, उनसे पूछिए। हम भी 20 लोग को रोजगार दे रहे हैं। आप क्या काम करते हैं सर? हम एजुकेशन में है, सर्च्योर कॉलेज करके हमारा एक वेबसाइट है जो स्टूडेंट को हेल्प करती है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, 20 लोग का हमारा भी टीम है, हम भी रोजगार दे रहे हैं, जॉब छोड़ के दे रहे हैं। पाजी आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? मैं संगरूर से। और पाजी का सीधा करो तो आप सिख ऐसे नहीं करो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो पाजी कहाँ से आना हुआ? पंजाब से, संगरूर जिला। संगरूर आए पाजी, तो सीधा आदमी खड़ा होता संगरूर का, लगता है कि संगरूर से आया हुआ है। तो पाजी कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, कहना ही नहीं। आप तो पाजी जो उगाते हो ना पूरा देश खाता है। हम तो आपके ऋणी हैं, आपके और हरियाणा के। जी बस साहब जी, जरा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। देखिए अभी तक लोग आंकड़ों के मायाजाल में लोगों को फंसा के बस उछल कूद कर रहे थे, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा था, सिर्फ आंकड़े पेश कर रहा था। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस रेजिम में 4 करोड़ 82 अरब डॉलर का घोटाला हुआ, उसी आंकड़े में घूमते रहिए। नहीं, अभी जो देश की परिस्थिति है उसकी बात कीजिए। न चारा न घोटाला, देश का है बोलबाला, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश में भी डंका बोलबाला। जिस तरीके का आर्थिक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में लोगों को बचाते हुए, उस धन को बचाते हुए जितना बस जी एक सवाल मुझे जवाब दीजिए बस जी, हम सवाल ना करें, कोई पूछे ना सवाल हम आपसे, तो फिर आप तो ऐसा करें कोई सवाल है ना पूछे कोई पूछे। लेकिन हम भी पूछ रहे हैं 4 करोड़ 82 अरब डॉलर घोटाले का जवाब दीजिए, उसमें नहीं है। आप प्रेजेंट स्थिति में जानिए। नहीं, जो अभी की आधारगत जांचा, जब तक आप रनवे नहीं बताएंगे आप हवाई जहाज नहीं उतार सकते हैं। हिंदुस्तान में गड्ढा खोद के रख दिया था कांग्रेस ने 60 बरस में, उस गड्ढे को भर के और फिर से आधारभूत ढांचा का संरचना किया है प्रधानमंत्री ने। अब देखिए आप, बाढ़ आएगी नौकरियों की, बाढ़ आएगी। आप तो रिटायर हो गए, कोई बात नहीं, आप आराम से, अब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। आ गया, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, रुकिए जी जनाब। कहां से आना हुआ? अमृतसर से, पंजाब से। अमृतसर से। पहले तो आपको गुरु की धरती से प्रणाम करता हूं जी। सर मेरे भाई बहन बुजुर्ग माता बहनें कह रही हैं गरीबी, ये कौन सी गरीबी? मुझे तो नजर नहीं आ रही गरीबी। देखो हर के पास क्या 2-2 मोबाइल हैं, देखो कितने अच्छे जूते डाले हैं, देखो जीन डाली हुई है, अच्छे कपड़े ना। वो तो ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधान। कौन कहता है गरीबी है? अरे वो ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान है। नो प्रधान नहीं, मैं गरीबी में कहता हूँ। आप कहते हैं इंडिया गरीब है, कौन सा गरीब है? मुझे तो गरीबी कहीं नजर नहीं आई। आगे आओ, यहाँ आओ, अंदर आओ, चले आ जाओ। बहुत दिनों बाद आए हो तुम? हाँ सर, काम करते हैं, लेट हो जाता है। हाँ मुझे मालूम है, ये मेरे शो में अक्सर आते हैं। मैं इनसे पूछ चुका हूं, इसलिए पूछूंगा तो कुछ नहीं, मैं जानता हूं इन्हें इसलिए नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूं वकील साहब तो ये हो जाएगा कि आप इनको जानते हैं इसलिए पूछा, मैं पूछूंगा नहीं। बहुत दिनों बाद आए इसलिए। मजदूरी सही चल रही है? हाँ सर। आज कितनी कमाई हुई? वही 500 होता है। 500 होता है। और बच्चा अच्छा सब खुश? हाँ सब खुश है। कोई तकलीफ, कोई बात? गुरु जी सुनिए, कोई बात, कोई चीज ना तकलीफ सरकार पे? सरकार, हमको तो अपना काम करना, सरकार से काम मतलब है, कोई सरकार रहे, सरकार हमको न देगा न लेगा, हम अपने से लेंगे जो लेना है। अरे नहीं भाई, इलाज है, स्कूल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इंश्योरेंस है, तुम्हारे लिए तो है। कोई समस्या नहीं आ रहा है, हमको दवा भी नहीं लगता है कभी है? कभी नहीं है। ठीक है, हम काम करते हैं दिन भर। काम करते दिन भर? और घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन? घर में पत्नी बेटा सब है, वही ठीक है। वो क्या कर रहा है? वही खेती उती करता है। खेती करता? खेती कितना है? 4-5 बीघा। 4-5 बीघा है। और कहाँ है? आरा में भी। अरे रुको बाप रे, आपके पास 20 बीघा हो तो कुछ नहीं, इनके पास 4 बीघा तो बाप रे। आरा में है बिहिया। आरा में है? बिहिया थाना। अच्छा बिहार थाना है। अच्छा गुरु जी। गाँव दोघरा टोला। कितना साल हो गए दिल्ली में? 4-5 महीना हो गया, और 1-2 महीना रहेंगे, घूम फिर रहे हैं। 1-2 महीना और रहेंगे, उसके बाद फिर गाँव जाएंगे। फिर वोट डालेंगे। आया सर, आया, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। एक प्रतीक मॉडल आपने पूछा, दिल्ली मॉडल, राजस्थान। मैं सर जस्ट गिव, वकील साहब
धैर्य। कोर्ट में भी बोल के आए हो, यहां भी बोलोगे। ले 2 बार बिहार पे बोलो तो बोलो। अभी रुकिए, पहले मैडम से पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 4 राज्यों का मॉडल आपने पूछा, 5वां हमने प्रतीक मॉडल पत्रकार बता दिया। एक मॉडल और है, राहुल मॉडल। इधर आलू डालो, इधर सोना निकलेगा। ये देश नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं कहना ऐसा चाहिए। कहा है उन्होंने। नहीं बाबूजी, कहना नहीं। जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, ये बात सच है। उनके नाना दादा बहुत बड़े आदमी थे। उनकी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, उनकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। नहीं, ऑफकोर्स मैं आया आपकी बात कर रहा हूँ जी। प्रतीक जी, इतनी बार तो हम इस चीज के बारे में पहले भी आपकी डिबेट में बता चुके हैं। चलो फिर से अंकल को बता देती हूँ कि ये जो जुमला था, ये मोदी जी ने बोला था, राहुल जी ने नहीं बोला था। राहुल जी ने कोट किया था। और माननीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो पिछली सरकारों ने रोजगार के अवसर पैदा किए थे, उन अवसरों को भी खत्म करने का काम किया है। दूसरी बात, आ रहा हूँ। अरे रुकिए गुरु जी, क्या? हाँ, नोटबंदी जैसे एक के बाद एक गलत निर्णय लेकर युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में डाले हैं। माननीय मोदी जी भारत के युवाओं के लिए बहुत हानिकारक है, घातक है। आपने जीएसटी पे कहा, जीएसटी तो हाईएस्ट कलेक्शंस है, हाईएस्ट कलेक्शंस है जीएसटी के। जीएसटी के हाईएस्ट कलेक्शन है। आप ये बताइए मुझे, आपकी ही डिबेट में जितने लोग अभी हैं, आप जरा पूछ लीजिए कितनों की सरकारी नौकरी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी किराना की दुकान है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप टैक्स दे के रोटी खाना चाहते हैं या टैक्स बगैर दिए रोटी खाना चाहते हैं? 100% इनकम टैक्स देते हैं, 100% जीएसटी देते हैं, 0% अगर कोई प्रूव कर सकते हैं, हम काले मोक देंगे अपनी मुंह पर अगर हम 0% भी कोई इलीगल काम करते होंगे या टैक्स नहीं देते। 100% आप हिमाचल के आदमी हैं, वो देवभूमि है। मैंने तो आपको उदाहरण के तौर पे लिया था। कहां से आना हुआ मैडम जी? सर बिहार से। अरे वो तो मैं समझे गया था जब आप ऊपर खड़ी थी वहां। बिहार का आदमी वैसा ही ऊपर खड़ा रहता है। आपने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा ना। अरे आप तो ऐसा बिल्कुल एकदम आपने हमको ना शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा करने की बात ही नहीं है सर। आपने पूछा कि आप वहाँ खड़े थे, आप कहाँ से हैं? हाँ। तो हमें बताना पड़ा ना हम कहाँ से हैं। इसलिए कि बिहार का आदमी दूर से चीन जाता है। जीतना पड़ेगा ही, बिहार अलग चीज ही है। बिहार के लोग को ये तो मैं मानता हूँ, बिहार के बगैर ये देश में जो है ना, जैसे दाल में नमक, वैसे ही बिहार में। आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी सर, आप बोलिए। पूछना क्या चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं कि कैसे आना हुआ इधर? सर हम यहाँ घूमने आए थे। अच्छा घूमिए जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, आज इस बात का पुष्टिकरण हो जाए 2004 से 2013 तक आपने कितने लोगों को नौकरियां दी थी? मैं बताती हूँ, सिर्फ 6 लाख। और 2014 से 2023 मोदी ने कितने लोगों को नौकरियां दी है? 9 लाख। ये पहले आप अपनी जगह देख लीजिए। और राहुल भाई ने पूछा था स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, तो मैं बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर्स और ये जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, 45 लाख इन लोगों ने विदाउट गारंटर इनको लोन मिल चुका है। इनको ये नहीं मालूम। अब बात करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात मैं एक और बता दूं आप लोगों को कि आपने एसएससी रिक्रूटमेंट कितनी करी थी इन 9 सालों में? सिर्फ 2 लाख। मोदी ने कितनी करी इन 9 सालों में? 4 लाख से ऊपर। आरआरबी की कितनी थी आप लोगों की 9 लाख में? सिर्फ 3 लाख की जॉब दी। एनडीए ने कितनी दी? 4 लाख से ऊपर। आपकी यूपीसी की रिक्रूटमेंट कितनी है? 45,000 मात्र। और हम लोगों ने कितनी दी 9 सालों में? 50 लाख से ऊपर। प्रतीक जी, पहले अटल जी आए थे, उन्होंने सारी पेंशन खत्म कर दी। मोदी जी आए, सारी नौकरियां खत्म कर दी। उसके बाद तो 10 साल आप रहे। ये झूठे